आज तुम्हें टेस्ट पेपर मिलने वाला था ना? केनिची, ये लीजिए। ओह, इसकी तो हद है। 2 घंटे बाद आऊंगा। स्कूल से आते ही खेलने चला जाता है, देर से लौटता है। पढ़ाई में तो इसका मन ही नहीं लगता। मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। इस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ है जाने माने प्रोफेसर तलरेजा। सर, आप कुछ बताएंगे कि बच्चों की पढ़ाई में रुचि कैसे पैदा करें? उसका सिर्फ एक ही रास्ता है, उनसे नरमी से पेश आएं, तभी वो आपकी बात मानेंगे और पढ़ाई करेंगे। ये बात याद रखिएगा। जमाना बदल गया है। आज जरूरत है बच्चों को समझने की, उनकी पसंद नापसंद जानने की। अगर इन सब बातों को गहराई से समझना चाहते हैं तो पढ़िए मेरी ये नई किताब बच्चे और आप। आज ही इसकी एक कॉपी खरीदें। अरे बंद क्यों कर लिया? हमें टीवी देखने दो ना मम्मी। हाँ, ये ठीक रहेगा। अरे समझ में नहीं आता, मम्मी इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रही हैं? अपने बच्चों के साथ माता पिता की तरह नहीं, एक दोस्त की तरह पेश आएं, तभी वो बेझिझक आपसे अपने मन की बात कह पाएंगे। मम्मी, मैं आ गया। हाँ, हर रोज मैं इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी अच्छा स्कोर नहीं कर पाता। आज बहुत जल्दी आ गए बेटा। मन नहीं लगा। सच्ची? क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। बात क्या है? नहीं, कुछ भी तो नहीं कहने जी। आप अजीब ढंग से पेश आ रही है। कोई ना कोई बात तो जरूर है मम्मी। बताओ, आज तुम्हारा खेल कैसा रहा? हाँ? बस ऐसे ही पूछ लिया मैंने। अच्छा, तो आप इस किताब के हिसाब से पेश आ रही है। ये तो बेकार होती है। मेरे सारे पैसे बेकार चले गए। ओह, ये क्या है? बच्चे और आप? अच्छा, तो मम्मी ये खरीदने के लिए बाजार गई थी ताकि केनिची को पढ़ाई के लिए मना सके। मम्मी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं आपका ये काम कर दूंगा। केनिची का ख्याल रखूंगा। पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। पढ़ाई के नाम से गिर गया। ये बहुत जरूरी है। गौर से सुनो केनिची, तुम्हें कल से कहीं भी कोई भी वक्त जाया नहीं करना है। मन लगाकर पढ़ाई करनी है और मम्मी को खुश करना है। पढ़ाई करो। समझ गया। चलो खाना खाए। खाना तैयार है ना मम्मी? तैयार है। हाँ? यहाँ किताब लेकर आ गया। केनिची, तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? मैं तो इस किताब में से पोयम पढ़ रहा हूँ, और क्या। लेकिन यहाँ पर क्यों? खाना खाते हुए कोई और काम करना ठीक नहीं होता। पहले खाना खा लो और फिर आराम से पढ़ना। हाँ? खाने में कितना वक्त जाया हो जाएगा। अगर आपको मेरे खाने के टेबल पर बैठकर पढ़ने से ऐतराज है तो मैं बिना खाए ही यहाँ से चला जाता हूँ। यहाँ पर केनिची सुनो, रुक जाओ केनिची। इसे क्या हो गया है? मछली जल की रानी है। कैसे हो केनिची? हाँ, मैं ठीक हूँ यूमिको। जीवन उसका पानी है। इसे क्या हुआ? मछली जल की रानी। वो तो ऐसे पेश आ रहा था जैसे उसे तुम्हारी कोई परवाह ही नहीं। मुझे भी लगा। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। आखिर केनिची को क्या हुआ है? मैं तो बस इतना चाहती थी कि वो अच्छे से पढ़ाई करे, लेकिन वो तो अपना हंसना खेलना ही भूल गया है। ओह, क्या करूं? मम्मी, मैं आ गया। आज तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? केनिची, तुम आज अपने दोस्तों के साथ नहीं आए? उनके साथ आने में बहुत वक्त जाया होता है, इसीलिए मैं अकेले ही चला आया। ये गलत बात है। मेरे लिए मेरी पढ़ाई सबसे ज्यादा जरूरी है। आप भी तो यही चाहती थी ना? केनिची, मुझसे अपने बच्चे की ये हालत नहीं देखी जाती। मैं क्या करूं, समझ में नहीं आता। मम्मी, आप केनिची को लेकर इतनी परेशान क्यों हैं? तुम उसकी हालत देख रहे हो ना बेटा। कुछ करो हथौड़ी, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। नहीं नहीं, रोइए मत। चुप हो जाइए मम्मी, रोइए मत। तुम लोग दफा हो जाओ यहाँ से। केनिची चिल्ला क्यों रहा है? चलो देखते हैं। कुछ लोग दंगा करने की कोशिश में हैं। जाते हो कि नहीं यहाँ से? घर में ये बैठे लो। हैं, बाहर मत आइए। अपना भोंपू बंद करो। अफवाहों पे ध्यान मत दीजिए। शांति बनाए केनिची, रखिए। बेटा रुक जाओ।
जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, मुझे पढ़ने होश में आओ केनिची, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? वो लोग तो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। जो मेरी पढ़ाई के रास्ते में आएगा मैं उस पर ऐसे ही चिल्लाऊंगा, फिर चाहे वो तुम ही क्यों ना हो। ये लो, रुक जाओ, ये लो, जाओ यहाँ से। केनिची, ये लो, जाओ। अरे ये क्या? शिशिमारू, जल्दी करो, जल्दी करो। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी। मैं तैयार हूँ हथौड़ी। मैं उसे पकड़ता हूँ। मुझे पढ़ाई करनी है। केनिची, केनिची। हाँ? मम्मी क्या हुआ था? तुम छत पर करतब दिखा रहे थे केनिची। हथौड़ी? ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि तुम ठीक हो। मम्मी, ओह, मुझे अपना पहले वाला केनिची वापस मिल गया। पता नहीं ये सब कैसे हो गया। जो भी हो भाई, पढ़ाई करना जरूरी है। शिशिमारू, इस वक्त वो बात बिल्कुल मत करो। पढ़ाई हो या और कोई काम, सही ढंग और हद में किया जाए तो ठीक से होता है, नहीं तो डिंग डिंग। कैसे हो तुम हथौड़ी? बरसात में क्यों खड़ी हो, अंदर क्यों नहीं जा रही? क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि मैं उनके साथ यहाँ पर रहूं। क्या? उसे देखने का मन था इसलिए यहाँ पे चली आई। जाती हूँ, संभल कर जाना। योद्धाओं की शान में आ जाओ मैदान में, जोश से खेलेंगे, आज हम जीतेंगे। बड़ी उंगली जीते, छोटी उंगली हारे। अरे वाह, हर बार की तरह इस बार भी मैं ही तुमसे जीत गया। लगता है कि आज मेरी किस्मत का सितारा बुलंद है। ठीक है, मैं अपनी हार मान लेता हूँ। तुम्हें हराना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। मैं आराम से बैठ जाऊँ तब भी तुम्हें आसानी से हरा सकता हूँ, समझे? अब बस भी करो। खेल खत्म। हार गए तो खेल खत्म। हाँ ये गलत बात है। हाँ, बहुत ही गलत बात है। चलिए खेलिए। चलो खेल शुरू करो। हाँ हाँ ठीक है, थोड़ी देर बाद खेल खेलते हैं। अभी क्यों? लगता है तुम तीनों को खेल प्यारा है, मेरे कपड़े नहीं। हथौड़ी, एक काम था। युमिको, तुम यहाँ? मुझे हथौड़ी से कुछ बात करनी थी। ये पत्ता कैसा? क्या कर रहे हो शिशिमारू, हट जाओ। अब कहो क्या कहना है। डिंग डिंग डिंग, तुम मुझसे कुछ कहना चाह रही थी युमिको? आज मैं यहाँ सोनम से मिली थी। सोनम यहाँ आई थी? क्यों आई होगी? क्या मालूम। हथौड़ी, सोनम तुम्हारी दोस्त है ना? हाँ बिल्कुल। क्या तुम्हें उसका बिल्कुल ख्याल नहीं है? कभी कभी उसका हालचाल पूछ लेना चाहिए, है ना हथौड़ी? लेकिन वो है कहाँ? तुम्हें नहीं मालूम वो इसी शहर में है हथौड़ी। शिशिमारू, तुम इसे समझाओ ना। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मैं अभी जाता हूँ। अब इतने बड़े शहर में मैं सोनम को कहाँ ढूंढूं? टिंग डिंग डिंग, चिड़िया रानी, तुमने सोनम को कहीं देखा है क्या? वो मेरी दोस्त है। पी पी पी। ये सब बताने का बहुत बहुत शुक्रिया चिड़िया रानी। डिंग डिंग, अरे ये तो बिल्कुल सामने ही है। सोनम, वो बेबी रो रहा है, उसे चुप करा दो ना। अरे अरे, रोती नहीं है, चुप हो जाओ। अरे ये तो रोना बंद ही नहीं कर रहा है। अच्छा चलो। रुक गई, रोना शुरू कर दिया। नटखट कहीं के। डिंग डिंग, थोड़ी सी गुस्से वाली है मगर दिल की बहुत अच्छी है। ये चक्री लेते हैं। हेलो। ए लड़की, वहीं रुक जाओ। क्या बात है, क्या हुआ? खुद को चालाक समझती हो? क्या कहना चाहते हैं?
ऐसी भोली बन रही हो जैसे इन बातों से अनजान हो। खूब जानता हूँ मैं तुम जैसे चोर बच्चों को। क्या छुपा रखा है, दिखाओ मुझे। छोड़िए मुझे, आप मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। बिना पैसे दिए चीज उठा कर ले जाने को चोरी ही कहते हैं। ये सब बातें सोनम नहीं जानती। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, रुक जाओ, कहाँ ले जा रही हो मेरे बच्चे को? शुक्र है कि मेरा बच्चा सही सलामत है। मुझे लगा तुम खो गए। चोर कहीं की, मेरा बच्चा चुरा कर भाग रही थी। कहाँ जा रही थी? नहीं, ये रो रहा था तो मैंने सोचा कि इसे थोड़ा घुमा दूं। इस बेचारी को ये सब बातें समझ में नहीं आती। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तुम्हें शर्म हो? उसने आपके बच्चे को संभाला है, उसका शुक्रिया अदा कीजिए। तुमने मेरे रोते हुए बच्चे को संभाल लिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बच्ची। जी ठीक है। अब दुकानदार की बारी। आपको उस लड़की से माफी मांगनी है। मैंने तुम्हें जो डांटा उसके लिए मुझे माफ कर दो। सिर्फ एक की ही तो बात है। लो, मेरी तरफ से एक और ले लो। हाँ। अरे अभी तो ये दोनों डांट रहे थे, ये अचानक क्या हुआ? इसका मतलब अब मैं यहाँ से चलता हूँ। हथौड़ी, सामने आओ। सोनम की नजरों से बचकर निकलना बहुत मुश्किल है। फंस गया बेचारा। डिंग डिंग डिंग। हथौड़ी, क्या तुम्हें कभी मेरी याद नहीं आती? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जानती हूँ कि यूमिको के कहने पर ही तुम मुझसे मिलने आए हो यहाँ पे। नहीं, मैं खुद ही तुमसे मिलना चाहता था सोनम। क्या तुम्हें सच में मुझसे मिलना था? इसका मतलब तो तुम भी मुझे मिस करते थे। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तुम कुछ ज्यादा ही सोचती हो सोनम। हथौड़ी, हाँ, हथौड़ी रुक जाओ। हाँ, हथौड़ी रुक जाओ। हथौड़ी चला गया। मैं जानती हूँ हथौड़ी कि तुम भी मुझे उतना ही पसंद करते हो। हाँ, तुम मेरी दोस्त हो और मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन मेरी जिम्मेदारियाँ, मेरी जिंदगी में दोस्ती से ज्यादा मेरी जिम्मेदारियों की अहमियत है। मुझे माफ कर दो। अब ये दोनों अंदर क्या कर रहे हैं? देखा यूमिको, ये कितनी बढ़िया जगह है। हाँ, यहाँ कितनी नई और अच्छी चीजें देखने को मिलती है ना। हाँ हमारा, मुझे इस आर्ट क्लास में आकर बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये हमारा तो जब देखो यूमिको को खुश करने में लगा रहता है। चलो चलो यहाँ चलते हैं। चलो, मुझे ये देखना है। ये तो बढ़िया है। मुझे तो नहीं मालूम था कि इतनी सारी चीजों के इतने अच्छे मॉडल बने हुए हैं। अपने बनाए मॉडल की खुद ही तारीफ कर रहे हो, माना कि तुमने अच्छा बनाया है। ए मिताची, इसने तुम्हें क्या बताया? हाँ, ये डायनासोर देख लो ना, ला, अरे वाह, बढ़िया है ना? अब बोलती बंद हो गई। तुमने कुछ कहा? हमारा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है हमारी क्लास में इतने काबिल लोग हैं। यूमिको, तुम भी ना? नहीं, इस डायनासोर को तो देखो ना। यूमिको घर नहीं चल रहा है क्या? ओह केनिची, यहाँ आकर देखो। क्या है? अरे वाह, डायनासोर। वैसे हमारा तो इसके बारे में सब जानता होगा, है ना? हाँ, जानता हूँ, लेकिन आज मैं जरा जल्दी में हूँ, कल बताऊंगा। चलता हूँ। हमारा को इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, इसीलिए झटपट दुम दबाकर यहाँ से भाग गया। क्यों, मैंने बिल्कुल ठीक कहा ना दोस्तों? हाँ, ये तो उसकी पुरानी आदत है, सब पर झूठा रौब झाड़ना। झूठा हमारा? अच्छा, मैं चलता हूँ, बाय। रिंग रिंग। माफ करना। नहीं, गलती मेरी भी थी। अरे देखो, ये तो वही डायनासोर है। मुझे एक दिन के लिए ये किताब मिल सकती है? हाँ? याऊ, याऊ। आज तो तुम बड़े खुश दिखाई दे रहे हो केनिची। क्योंकि मैंने डायनासोर के बारे में ढेर सारी जानकारी पढ़ ली है और कल मैं यूमिको को सब कुछ बताने वाला हूँ। बहुत मजा आएगा। वो तुमसे बहुत खुश हो जाएगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब देखना, यूमिको पर मेरा ऐसा रोब पड़ेगा कि हमारा जल जाएगा। हाँ सच में। हमारा हारने पर जरूर कुछ करेगा, संभल कर रहना। अब आएगा मजा। यूमिको रुको। हाँ?
मैं आ रहा हूँ। याद है कल हमने वो डायनासोर का मॉडल देखा था? हाँ, मुझे याद है। मैंने उसके बारे में पढ़ा है। युमिको, तुम इसकी बातों में मत आना। जब देखो ये झूठे किस्से कहानियाँ सुनाकर तुम्हें बेवकूफ बनाता रहता है। ये बात बिल्कुल गलत है केनिची। जहाँ तक कि मैं और क्लास में सब जानते हैं, ये तुम्हारी आदत है, मेरी नहीं, समझे? क्या कह रहे हो केनिची? अरे युमिको, क्यों इसे बढ़ावा दे रही हो? हम इसके दोस्त हैं। अगर हम इसकी गलती नहीं सुधारेंगे तो फिर कौन सुधारेगा? अच्छे। केनिची, अरे तुम दोनों यहाँ कैसे? हमने सोचा हम भी वो डायनासोर देख लें। मुझे देखना है। नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है। चुप रहो ना। केनिची, शिंजो अगर हमारी आर्ट क्लास को देखेगा तो बहुत कुछ सीख पाएगा नई चीजों के बारे में। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। हाँ बिल्कुल ठीक। चलो शिंजो, तुम्हें बहुत कुछ दिखाते हैं। लगता है अब इस डायनासोर के बारे में जानकारी हासिल करनी ही पड़ेगी। मछली रे मछली, बढ़िया सी मछली, वाह वाह मछली, क्या है मछली? ओए संभल कर, वो मछली टूट ना जाए। निकल पड़ी, बढ़िया है। और पकड़ लिया। शुक्र है। हाथ लग गई। ये क्या हो गया? क्या कर रहे हो? वो आ रहा है, छुपो। चलो इसके। देखो अंदर कोई मस्ती मत करनी है। अरे ये डायनासोर का मॉडल तो टूट गया। अब क्या करें? मेरा डायनासोर। ये तो पहले से ही टूटा। झूठ बोल रहे हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पर मैंने नहीं। मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। मेरा प्यारा डायनासोर टूट गया। रुको, कहाँ चले? केनिची। चलो अब जल्दी से बता दो कि केनिची की ये हालत कैसे हुई, वरना मुझे सच बुलवाना आता है। मुझे नहीं मालूम। मुझे अच्छी तरह से मालूम था कि तुम सीधी तरह अपना मुंह नहीं खोलोगे। चलो अब सच सच बता दो, केनिची के साथ क्या हुआ है? बता दो शिंजो, तुम दोनों को बताना ही पड़ेगा। हम स्कूल गए थे। वो डायनासोर टूट गया। केनिची को मार पड़ी। केनिची ने डायनासोर नहीं तोड़ा। मैं समझ गया, मुझे मालूम है कि वो किसने तोड़ा है। अभी मैं उसका पर्दाफाश करता हूँ। परेशान क्यों होते हो? किसी को पता नहीं चलने वाला। टिंग टिंग, मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि डायनासोर अमारा नहीं तोड़ा है। तुम्हारे पास इसका क्या सबूत है? अमारा, तुम मुझसे सबूत मांग रहे हो? अभी तुम्हें सबक सिखाता हूँ। ये हथौड़ी जब देखो मेरी जान के पीछे पड़ा रहता है। माफ कर दो मुझे, मुझसे गलती हो गई। डिंग 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 डिंग। अगर तुमने अपनी गलती मानी तो माफी जरूर मिलेगी। डिंग 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 डिंग। अब जाओ, ये बात जाकर उस लड़के के सामने कबूल करो। हथौड़ी? देखो, जो गलती करके माफी मांग लेता है, लोगों की नजरों में उसकी इज्जत बढ़ती है। ठीक है, माफी मांग लूंगा। मुझे माफ कर दो केनिची, मैंने तुम्हें गलत समझा। देखो मैं तुम्हारे लिए ये डायनासोर लाया हूँ, वो सब भूल जाओ, ठीक है? मुझे तुम्हारा जोरदार गुस्सा हमेशा याद रहेगा। देखो भाई, इन दोनों में फिर से सुलह हो गई। सुलह करने में ही सबसे बड़ी समझदारी है। डिंग डिंग डिंग। इस बार टेस्ट में ज्यादा नंबर मिले हैं अमारा को, लेकिन वो दूसरे नंबर पर है। लेकिन जिसे क्लास में सबसे ज्यादा नंबर मिले हैं वो है हमारा सबसे होशियार स्टूडेंट केनिची। केनिची फिर बाजी मार गया। आज तो बड़ा मजा आ गया। इतने खुश क्यों हो? मेरे क्लास में सबसे ज्यादा नंबर आए हैं, तो मैं खुश क्यों नहीं होऊंगा? ये तो अच्छी बात है, लेकिन हमारा भी तो दूसरे नंबर पर है। मैं ये बड़ी बातें नहीं समझता, लेकिन केनिची को तो अपने मुंह से अपनी तारीफ करना पसंद है। अब तुम दोनों झगड़ना नहीं। मैं कभी नहीं झगड़ूंगा। मैं इसे छूकर सच्चे दिल से ये कसम खाता हूँ। अमारा, तुम झूठे हो। वो कहता है तो मान लो ना। और वैसे भी अपने मुंह से अपनी तारीफ करना अच्छी बात नहीं होती। सारी खुशी धूल में मिल गई। युमिको ने भी भाषण झाड़ दिया। ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? तुम्हें ऐसे गुस्सा नहीं होना चाहिए। क्यों ना हो? अमारा जानबूझकर तुम्हें चिढ़ाता है और तुम चिढ़कर उसे कामयाब कर देते हो केनिची। उन्हें छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए चीयर करता हूँ। 1 2 3 4। केनिची अपना होशियार। वाह वाह केनिची, वाह वाह केनिची, वाह वाह केनिची।
केनिची। ओए, आज वो केनिची और युमिको स्विमिंग पूल पर जाने वाले हैं। म्याऊ, तो तुम कुछ ऐसा करो कि वो वहाँ ना जाए। ठीक कहा तुमने, चलो। म्याऊ। केनिची की आवाज हो। हेलो, युमिको बोल रही हो? केनिची कहो। खुद को बहुत चालाक समझती हो। क्या हुआ है? होना क्या है? अमारा के सामने मुझे नीचा दिखाती हो। अगर वो तुम्हें इतना ही पसंद है तो हर जगह उसी के साथ घूमो ना। ये पागल हो गया है। अब तो मैं वाकई में अमारा के साथ घूमूंगी। अब केनिची को फोन करता हूँ। मम्मी, बात क्या है? पता नहीं आज युमिको को क्या हो गया था। फोन पर बड़े गुस्से से बात कर रही थी और कहा कि अब वो तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं क्या? जाएगी। वो मुझसे इतनी ज्यादा नाराज है, हद है। अगर वो नहीं आएगी तो क्या तुम अपना सारा काम रोक दोगे? चलो जाओ, अपना काम करो, अब जाओ। ऐसा कुछ तो नहीं हुआ कि वो इतनी नाराज हो। तुम फिक्र मत करो केनिची, हम उसे किसी तरह मना लेंगे। मना लेंगे। तुम चुप हो जाओ। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि ये इतना क्यों चिढ़ रहा है। जरूर कुछ हुआ है जिसकी वजह से ये इतना परेशान है। पता लगाना होगा। नहीं। युमिको और अमारा के साथ लगता है कुछ गड़बड़ है। एकदम बदतमीज हो गया है ये लड़का। हाँ, केनिची तो हमेशा से ही ऐसा है। तुम्हें आज इस सच का एहसास हुआ है। तैरने में मजा आ रहा है। मैं जरा उस तरफ वॉशरूम होकर आती हूँ, ठीक है? आराम से आओ युमिको। केनिची की आवाज में युमिको से बात की और युमिको की आवाज में उसकी मम्मी से। लो, हो गया झगड़ा, है ना? झगड़ा हो गया। मुझे पहले से ही शक था कि तुम्ही ने कोई गंदी हरकत की है हमारा। तुम्हारे पास इसका क्या सबूत है? नहीं छोड़ूंगा। खोल खोल रानी, कितना कितना पानी। अब तो तुम गए काम से। बचाओ, मुझसे गलती हो गई। तुम्हें युमिको के सामने कबूल करना होगा हमारा। हाँ, मैं करूँगा। अरे हथौड़ी, तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ? हमारा तुमसे कुछ कहना चाहता है युमिको। सब कुछ सच सच बताओ वरना। क्या बात है हमारा? दरअसल युमिको, मैंने केनिची की आवाज में तुमसे बात की थी और तुम्हारी आवाज में केनिची से बात की ताकि तुम दोनों में झगड़ा हो जाए। वो केनिची नहीं था। आज हमने काफी काम कर लिया ना? हाँ, अच्छा काम किया। और मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है। युमिको भी जल्दी अपनी गलती मान लेगी। हाँ, घर से मान लेगी। छोड़ो, चलते हैं। हाँ, चलो चलो चले। नहीं, केनिची कितना नेक और अच्छा लड़का है, फिर भी हमेशा उसे अपनी अच्छाई का सबूत देना पड़ता है। समझ में नहीं आता लोग इसे ठीक से समझ क्यों नहीं पाते हैं। चलता हूँ मम्मी। काश कि आज केनिची और युमिको में सुलह हो जाए। केनिची! हाँ? अमारा ने केनिची बनकर मुझसे बात की और युमिको बनकर तुम्हारी मम्मी से बात की। क्या कह रही हो तुम? मैंने तुम्हें गलत समझा, मुझे माफ कर दो ना। मुझसे नाराज नहीं हो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। तो समझ लो तुम्हारे सितारे गर्दिश में हैं। तेरी तो लगता है ये पागल हो गया है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पहले नंबर पर केनिची नहीं तनीची आया है। ये गलत है। लगता है केनिची की किसी बात पर तारीफ हुई है। नहीं, वो तो फिर किसी बात पर चिढ़ रहा है। डिंग डिंग डिंग। डिंग डिंग। मिल गया, मिल गया, मिल गया, यूहू, मिल गया। केनिची, तुम्हें क्या मिल गया है? मिल गया। वही चीज हथौड़ी जिसका मुझे बहुत दिनों से इंतजार था।
इस खिलौने के लिए तुम इतना क्यों खुश हो रहे हो केनिची? ये कोई आम खिलौना नहीं है हथौड़ी। देखो ये रिमोट वाला हेलीकॉप्टर है। रिमोट कंट्रोल वाला है तो क्या हुआ? ये तो सिर्फ एक खिलौना ही है, बेजान खिलौना। सर घुमा दिया। ऐसी चीजों के मामले में जमाने ने वाकई बहुत तरक्की कर ली है केनिची। अभी गिराता हूँ। हाँ, कियो से बचना। ये गया। ये तो चूक गया। इस बार बच गया। अरे ये तो मेरे पीछे पड़ गया। ये तो मेरे पीछे पड़ गया। अरे जा जा। तुम गए। लगता है ये पीछे नहीं छोड़ेगा। सर फूटा ना उसका। वो इसी लायक है। दरारारम दरम दरारारा। हाँ? अरे ये किसने भेजा? प्यारी यूमिको, आज ही पापा ने मुझे ये रिमोट कंट्रोल वाला हेलीकॉप्टर खरीद दिया है। जल्दी से मैदान में आ जाओ, साथ मिलकर खेलेंगे। तुम्हारा केनिची। केनिची, कोई नई तरकीब ढूंढनी होगी। यूमिको कहाँ जा रही हो? ये रिमोट हेलीकॉप्टर देख रहे हो? ये केनिची का है। उसने इसके जरिए खत भेजकर मुझे मैदान में बुलाया है। हाँ, मैं जरूर चलूंगा। हम सब मिलकर खेलेंगे और खूब मजे करेंगे। देख लेना यूमिको। मजा आएगा। क्या उड़ा सा है? केनिची, वो देखो। केनिची। हाँ, ये यूमिको के साथ चिपको भी आ गया। भाई मानना पड़ेगा केनिची, तुम्हारा हेलीकॉप्टर तो कमाल की उड़ान भरता है। हाँ, पता है। वाह केनिची, तुम्हारे खत भेजने का अंदाज मुझे पसंद आया। वही तो मैं चाहता था। हाँ, अब देखना। अरे वाह, क्या ट्विस्ट होता है। यही तो देखने वाली बात है। केनिची, ये क्यों रुक गया? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? पर मैंने कुछ नहीं किया। रिमोट तुम्हारे हाथ में है और कौन कर सकता है? तुम बेशर्म हो। यूमिको रुको तो। केनिची, तुम पास नहीं आओगे। बचाओ। अब आएगा मजा। पता नहीं इस रिमोट को क्या हो गया है। ये ठीक से चल नहीं रहा है। क्योंकि वो तुम्हारे कब्जे में नहीं, मेरे कब्जे में। इस रिमोट की वजह से यूमिको मुझसे कितना नाराज होकर गई है। लेकिन ये तो एकदम नया रिमोट है, खराब कैसे हो सकता है? मैंने बंद करने की कितनी कोशिश की, लेकिन हुआ ही नहीं। मुझे लगता है इसमें रिमोट की कोई गलती नहीं, जरूर कोई और बात है। और क्या बात हो सकती है? हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है भाई। और मुझे भी। हाँ, चलो देखते हैं कि ये रिमोट अब कैसे काम करता है। अरे देखो, ठीक हो गया। बेचारा अपने रिमोट को दोष दे रहा है, लेकिन वो नहीं जानता कि उसके हेलीकॉप्टर का असली रिमोट तो हमारे हाथ लग गया। हाँ वही तो। और इस बार तो हथौड़ी भी हमारी चालाकी नहीं पकड़ पाएगा। शुरू करते हैं। ये तो फिर से खराब हो गया। चलो उस हेलीकॉप्टर को पकड़े। हाँ चलो चले। डिंग 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 डिंग। ओ आजकल क्या खबरें होती हैं अखबारों में। ये क्या था? कोई हेलीकॉप्टर को पकड़ो। कहाँ जा रहे हैं? सारा खाना गिरा दिया। दिखाई नहीं देता क्या? क्यों मजा आ रहा है ना? मैं इस हेलीकॉप्टर को पकड़ कर ही रहूंगा। डिंग 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 डिंग। रुक जा। डिंग डिंग।
लोग कुछ ज्यादा गुस्से में लग रहे हैं। कहीं वो केनिची को पीट न डाले। मुझे जाना होगा। ओ अमारा, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि ये तुम्हारी ही हरकत है। हाँ की है, कहो तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? हाँ बिगाड़ लो। निंग निंग, मैं अब भी बताता हूँ तुम्हें। निंग निंग, जल्दी भागो। अगली बार मेरे घर की तरफ दिखे ना। बगीचे में अखबार भी नहीं पढ़ने दिया। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। चलो अमारा, अब सबको बता दो कि इस सब के लिए तुम जिम्मेदार हो। ये सब तुम्ही ने किया है। इसमें केनिची की कोई गलती नहीं है, सारा मेरा कसूर है। मैं दूसरे रिमोट से हेलीकॉप्टर चला रहा था। हमारा तुमने बहुत ही गलत काम किया है, बहुत ही गलत। सारा खाना गिर और गया। मेरे सारे कपड़े गंदे कर दिए। हथौड़ी, यूमी को ये बात समझ जाएगी ना? वो तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त है, वो जरूर समझ जाएगी। ओह, अच्छा ठीक है, बाद में बात करते हैं। हाँ? केनिची की मम्मी बोल रही हूँ। हाँ, ओह पापा, आपने इस वक्त कैसे फोन किया? क्या कहा? फोन नहीं लग रहा था? मैं पिछले आधे घंटे से फोन लगा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा फोन लगातार इंगेज आ रहा था। किससे इतनी बातें हो रही थी? मैं ये नहीं कहता कि बात मत करो, पर इतनी बातें। खैर मैं देर से आऊंगा। चलो ठीक है। इन्हें तो मेरी हर बात पर एतराज होता है। आज जल्दी आ गए बेटा। क्या बात है केनिची? किस्मत ही खराब है। ये क्या? ये किसने बनाया? आप जानना चाहती है तो ठीक है, मैं बताता हूँ। मेरे क्लास के कुछ लड़कों ने ये किया है। मेरा कसूर सिर्फ इतना ही है कि मैंने सर को बता दिया कि उन्होंने शरारत की है, इसीलिए उन्होंने मेरी ये हालत कर दी। लेकिन आप कहाँ समझेंगी? ओफो, तुम्हारा दर्द मैं नहीं समझूंगी तो और कौन समझेगा बेटा? आपको सच में मेरी परवाह होती तो मुझे वक्त देती, लेकिन आपको बातें करने से फुर्सत मिले तब ना मम्मी। केनिची, केनिची, फोन ने किया। केनिची अभी भी बच्चा है, आप उसकी बात का बुरा मत मानिएगा मम्मी। काश कि वो तुम्हारी तरह सोचता हथौड़ी, लेकिन आज तो वो मुझसे बहुत ज्यादा नाराज है। मैं उससे बात करूँगा। आज स्कूल में जो हुआ उसका सारा गुस्सा वो मुझ पर निकाल रहा था। क्योंकि आप उसकी मम्मी है और वो बेझिझक आपसे कुछ भी कह सकता है ना मम्मी? अरे हाँ, सही कहा। तुम ऊपर जाकर उससे बात करो, तब तक मैं उसकी कोई मनपसंद चीज बना कर लाती हूँ। देखना वो खुश हो जाएगा। तुम लोग ऐसे क्यों बैठे हो? क्योंकि हम लोगों को तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। आप ये बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हैं बड़े भाई। आओ, तुम गलत बात का साथ दे रहे हो हथौड़ी। और ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ हाँ, हम नहीं करेंगे। उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। हम साथ हैं। अच्छा ठीक है, हम इस बारे में मम्मी से बात अब करेंगे। बातों से काम नहीं चलने वाला, हमें कुछ करना होगा। हम सब मिलकर इस मामले में कोई सख्त कदम उठाने वाले हैं। हाँ, सख्त कदम उठाने वाले हैं। सब्र करो, इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं। हमें हल निकालना है। चलो चलो जल्दी चलो। अरे रुको। डिंग डिंग डिंग, केनिची का टेस्ट पेपर। इतना आसान जवाब नहीं दे पाया। मेरी तो समझ में नहीं आता कि ये लड़का पढ़ाई के मामले में अपनी जिम्मेदारियां कब समझेगा। रास्ता एकदम साफ है। कोई नहीं है, इसको काट देते हैं। हमारा काम हो गया। हम कामयाब हुए। वायर काट डाला। हमने नई वायर लगा दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वायर लगवा ली तो क्या हुआ? फोन तो मैं ही उठाने वाला हूँ। हाँ, हेलो, मैं केनिची बोल रहा हूँ। मम्मी घर पर नहीं है। क्यों? है ना कमाल का फंडा, मम्मी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। हेलो, मैं केनिची बोल रहा हूँ। मम्मी घर पर नहीं है। हेलो, मैं केनिची बोल रहा हूँ। मम्मी घर पर नहीं है। केनिची, हाँ? मैं घर पर नहीं हूँ। वो आ गई, बात कीजिए। हाँ, ये लीजिए। अरे नहीं, मैं तो घर पर ही थी। ये आजकल के बच्चे भी ना, क्या बताऊं। ये गलत बात है। तुम्हें मम्मी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्हें उनकी गलती का एहसास दिलाओ। हम वो कैसे कर सकते हैं? हम लोग तो बहुत छोटे हैं ना। क्या तुमने कुछ सोचा है? सोचा है, अब तुम बस देखते जाओ। ये हुई ना बात हथौड़ी। अरे क्या बात कर रही हो? मुझे तो यकीन ही नहीं होता।
किससे बात कर रही हैं? ओह, अच्छा एक बात बताओ सुनिधि, क्या उसने सच में ऐसा किया था? अच्छा, तो ये सुनिधि से बात कर रही है। अभी देखता हूँ। डिंग 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 डिंग। अरे, एक तो उसने गलती की, उस पर वो अपने पति से खूब झगड़ी भी। मामा, मुझे भूख लगी है। हाँ, पहले मैं बात कर लूँ बाद में। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी? ये दोनों अपनी फालतू बातों में इतनी ज्यादा खो गई हैं कि इन्हें अपने बच्चों की जरा भी फिक्र नहीं है। डिंग 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 डिंग। अब मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ कि उन दोनों के होश ठिकाने आ जाएंगे। देखो, मुझे किसी की बुराई करने की आदत नहीं है। मैं केनिची का दोस्त हूँ, चलो। अच्छा, तो उसके पति ने क्या किया? हाँ? जरूर उसे डांटा होगा। ऐसी बेवकूफी करेगी तो दुनिया का कोई भी पति डांटेगा ही ना। क्या चल रहा है? मुझे आराम से बात तो करने दो। ये बच्चे इतना शोर मचा रहे थे ना कि उन्हें डांटना ही पड़ा। पहले बात कर लेती हूँ बेटा, फिर देती हूँ। अच्छा तो मैं, हाँ? तुम्हारी बेटी मेरे घर पर आ गई है। हाँ, वो यहाँ नहीं है, वहाँ कैसे पहुँच गई? उससे बात तो करवाओ जरा मेरी। फोन दो उसे। आपने सुना नहीं, इसलिए मैं आंटी के यहाँ पे खाने चली आई। हाँ? बातों बातों में हमें वक्त का पता ही नहीं चला बच्चों। मेरी बेटी को यहाँ छोड़ने का शुक्रिया। हमें खुशी हुई। बाय बाय। बाय बाय। उम्मीद है कि इससे उन दोनों को सबक मिल गया होगा। कभी कभी बड़े लोग भी गलतियाँ कर सकते हैं और हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उन्हें उनकी गलती का एहसास दिलाएं। क्यों दोस्तों? आज केनिची और हमारा एक साथ बीच पर आए हैं। उम्मीद है सब कुछ ठीक ठाक हो। अरे जाने दो मुझे। मैं फंस गया। मुझे जाने दो, जाने दो। अरे ये तो अंदर छुप गया। रुको, अभी मैं इसे बाहर निकलता हूँ। निकल 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 निकल, बाहर निकल, बाहर निकल जल्दी। अब देता हूँ इसको एक टोचन। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? देखो ना, ये कछुआ हमें जल के निंजा लोक में नहीं ले जा रहा है। जल का निंजा लोक? क्या तुम एक निंजा होते हुए मालूम नहीं कि जल में खूबसूरत सा निंजा लोक है? हद है। आओ शिंजो, तुम उसे पैसे दे दो। हाँ, तुम्हें पैसे रखो और अब ये कछुआ हमारा हुआ। वाह, एकदम कड़क नोट है। ठीक है, हम लोग फिर कभी चले जाएंगे। चलो अच्छा है, वो लोग तो देख चुके हैं, आज हम लोग भी निंजा लोग देख लेंगे। हाँ, अच्छा हुआ ना? ठीक है, लेकिन तुम लोग पानी में जरा संभल कर जाना। चलो आओ कियो। तो निकल पड़े, चलो बाय बाय। शिशिमानु, पहले हम देख आते हैं, फिर भाई को बताएंगे। वहाँ बढ़िया खाना होगा। मैं तो खूब खाऊंगा। चलो कछुए निंजा लोग चले। रुको शिशिमानु, पहले मुझे तो बैठने दो। चलो चलो जल्दी चलो। हाँ, चलो। केनिची, हम लोग निंजा लोग। अरे, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? सुनो तो। शिशिमानु, कसकर पकड़ना। अरे रुक जाओ। वो तो हमें छोड़कर चला गया। हम निंजा लोग नहीं जा पाएंगे। क्या कहा था तुमने मुझे? उस कछुए पर बैठकर कहाँ जा रहे थे तुम लोग? हम जल के निंजा लोक में जा रहे थे। लेकिन ऐसी कोई जगह नहीं है। ऐसी जगह है और हम उस कछुए पर बैठकर वहाँ जरूर जाएंगे। क्या कहा? वो अभी चला गया तो क्या हुआ? मुझे यकीन है वो हमें वापस लेने जरूर आएगा। और वो नहीं आया तो? वो जरूर आएगा। ये केनिची के चुन्नू मुन्नू दोस्त भी एकदम पागल हैं। मैंने शिंजो को कितना समझाया कि ऐसे पानी में मत जाओ, लेकिन वो जिद करके बैठा है कि कछुए पर जल के निंजा लोक में जाएगा, जबकि ऐसी कोई जगह है ही नहीं। उससे जरूर किसी ने कुछ कहा होगा। ऐसी बेतुकी बात भला कौन कर सकता है? कुछ तो हुआ होगा, वरना शिंजो ऐसा नहीं करता। हद है युमिको, तुम्हें मुझसे ज्यादा उस छोटे शिंजो पर भरोसा है। अच्छा, तो शिंजो उस कछुए के इंतजार में किनारे पर बैठा है केनिची। और उसे पूरा यकीन है कि जल में एक खूबसूरत निंजा लोक है। तब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मैं अभी देखता हूँ। वो
वो कौन है? शायद निंजा लोग से आई है। हथौड़ी ने बताया तुम्हें कछुआ बहुत पसंद है। तुमने सही कहा। क्या बात कर रहे हो? मैं इसकी मालकिन नहीं, ये तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। कल ये मुझसे नाराज हो गया और यहाँ पर आ गया। लेकिन तुम्हें हमारा नाम कैसे पता चला? इसका ख्याल रखने के लिए ये लो तोहफा। ये भेड़ोपिया है। कौन हो तुम? कौन हो तुम? कौन हो तुम? अरे भले भाई, हमारा प्लान तो फेल हो गया ना हथौड़ी। अच्छा, तो तुम्हें इस प्लान के बारे में सब मालूम था? ये गलत बात है। आप दोनों ने मिलकर हमारे जज्बातों का मजाक उड़ाया है। शिंजो, वो देखो। हाँ? वो कछुआ, वो वापस आ गया, हमें लेने आ गया। मैंने कहा था ना वो जरूर आएगा। एक खत कैसा? प्यारे शिंजो और शिशिमानु, अभी इस वक्त इस कछुए पर बैठकर निंजा लोग चले आओ। हम इंतजार करेंगे। तो चलो, देर किस बात की है? हम लोग अभी चलते हैं। चलो, हमें ले चलो। अब चलो ना कछुए। मुझे तो ये कछुआ कहीं से भी असली नजर नहीं आ रहा। कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, शायद ये बेचारा थक गया है। हाँ, ये तो भाग रहा है। तुम्हें ऐसा मजाक करते हुए शर्म नहीं आती? क्या? सब लोग हमें बेवकूफ समझते हैं। शिंजो, शिशिमानु, वो कछुआ वापस नहीं आने वाला। अपनी ये जिद छोड़ो और चलो घर चलो। हम रात भर यहाँ रुककर उसका इंतजार तो नहीं कर सकते, है ना? मैं नहीं जाऊँगा। तुम बहुत ही जिद्दी हो गए हो। मुझे किसी भी तरह उस कछुए को ढूंढना ही होगा। टिंग टिंग, वो रहा कछुआ। टिंग 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 टिंग। मेरा छोटा भाई शिंजो समझता है कि वो तुम पर सवार होकर जल के निंजा लोक में पहुंच सकता है। समझ गया। तुम मेरे साथ चलो और उसकी ये गलतफहमी दूर करो। तुम मेरे लिए इतना कर सकते हो ना? दिल टूट गया। क्या कछुआ है शिंजो? शिशिमानु, अच्छे से घिसो। हाँ, इसे घिसते घिसते तो मैं घिस गया भाई। हथौड़ी ने बताया कि तुम्हें ये कछुआ बहुत पसंद है। हाँ, लेकिन आप कौन हैं? ये इस कछुए की मालकिन है। क्या बात कर रहे हो? मैं इसकी मालकिन नहीं हूँ, मैं तो इसकी दोस्त हूँ। कल ये नाराज होकर घर से निकल गया। ये आपका है? हाँ, ये मेरा है। हाँ? ये लो, इसका ख्याल रखने के लिए तोहफा। मैं तो कुछ और ही समझा था। शुक्रिया। ये पिछले कई सालों से हमारे घर में ही रहता है। कल पहली बार घर से बाहर निकला है। क्या? पालतू है? हाँ, ये हमारा पालतू है। अब तुम्हारी गलतफहमी दूर हो गई। चलो अब जल्दी से मुझे अपना तोहफा दिखाओ। दिखाओ ना। नहीं, ये मेरा तोहफा है और उस पर सिर्फ मेरा हक है। मैं तुम्हें नहीं दूंगा। शिंजो, तोहफा दिखाओ ना। क्या इसे ये रोल बहुत पसंद आया? इसे तो खाने की हर चीज पसंद है। चलो, अंत भला तो सब भला। टिंग 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 टिंग। चल चाहिए 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 चल चाहिए 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 चल चाहिए हैप्पी बर्थडे कियो। शुक्रिया शुक्रिया। ये फूल तुम्हारे लिए है कियो। बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरी तरफ से ये लो। तो फायदे में रहा। मियाँ, आज तो अपनी चांदी हो गई। क्यों? अपने तोहफे हम खोल के दिखाओ ना। बिल्कुल नहीं। जाने दो ना शिशिमानु, वो घर जाकर सिर्फ हमारा को दिखाना चाहता होगा। ये बर्थडे कितने तोहफे मिलेंगे? हम लोग थोड़ी ना इसे छीनने वाले हैं। उसकी मर्जी नहीं है तो क्या करें? अच्छा, मैं चलता हूँ। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। तुम लोगों ने मेरा बर्थडे कभी क्यों नहीं मनाया? हाँ, शिशिमानु का बर्थडे कब है? शिंजो, ये तो मुझे भी नहीं मालूम। लेकिन हथौड़ी को तो जरूर मालूम होगा। वैसे कहा जाए तो मुझे भी ठीक से नहीं मालूम। कोई मुझसे प्यार नहीं करता, किसी को मेरा बर्थडे तक भी नहीं मालूम। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? अपने बर्थडे के बारे में पता करने। तो हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। हम लोग तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। जरूरत नहीं है, मैं खुद अपना काम कर लूँगा। अरे गुस्सा मत करो, मैं आ रहा हूँ। आज तो ये कुछ ज्यादा ही गुस्से में है। मेरा बर्थडे कब है? कहो, क्या बात है? यहाँ कैसे आना हुआ? हम एक रिपोर्ट लिखवाने आए हैं। क्या तुम लोग रिपोर्ट लिखवाने आए हो? क्या हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, जल्दी बताओ। वैसा कुछ नहीं हुआ है। घबराने जैसी कोई बात नहीं है। इसकी बर्थडे की तारीख खो गई है। बर्थडे की तारीख खो गई है? क्यों, क्या हुआ? कुछ गलत कहा, सॉरी। भागो। कहाँ से चले आते हैं? निकम्मा समझ रखा है क्या मुझे? इस म्युनिसिपल ऑफिस से कुछ पता चलेगा शिंजो?
केनिची ने तो यही कहा था। चलकर देखने में क्या हर्ज है, चलो चले। हाँ चलो। शिशिमानु, ये नाम तो इसमें नहीं है, लेकिन तुम लोग ये नाम क्यों जानना चाहते हो? भाई मेरे को बर्थडे मनाना है। मेरे पास इतना वक्त नहीं कि एक डॉगी की बर्थडे ढूंढूं। ये मेरा जमाना। शिशिमानु रुको। मेरी किस्मत में बर्थडे मनाना नहीं है। तुम ऐसे दिल छोटा मत करो। अब क्या करे? सोचते हैं। बर्थ डेट के लिए कितना परेशान है, ये तो कोई निंजा गुरु ही बता सकता है। तुम किसी गुरु को जानते हो? लो अभी हाजिर करता हूँ मैं गुरु। ये आया गुरु, हो जाए शुरू। और तेरे तो निकल पड़ी। यही तो अपना कमाल है, अब देखना मजा। क्या बात है बच्चे, अपनी बर्थडे जानना चाहते हो तो चले आओ यहाँ पर। हाँ आ जाओ। हाँ, तुम्हारी आंखों की बनावट के हिसाब से तुम्हारी बर्थ डेट में एक 0 होना चाहिए। इस बात में मुझे कुछ दम नहीं दिख रहा, समझे तुम? हमें बेवकूफ बनाया है। यार समझे क्या? अरे रुको तो बेटा, सुनो मैं सच सच बताता हूँ। ओए रुको। इस बार तुम्हारी दाल नहीं गली, प्लान फुस हो गया। अपना मुंह बंद करो। तो अभी तक तुम्हें कुछ भी पता नहीं चला शिशिमानु? नहीं केनिची, कुछ पता नहीं चला। अब वो सब छोड़ दो, तुम अपनी मर्जी से अपनी बर्थडे चुन लो। हम वो कैसे करेंगे? देखो हम एक काम करते हैं, हम इस डार्ट वाले चार्ट पर लाइन बनाते हैं इस तरह से और इस तरह से। हमने एक तरफ लाइन बनाई और एक तरफ नहीं, और अब हम डार्ट का इस्तेमाल करके बर्थडे चुनेंगे। अरे वाह, और जिस नंबर पे डार्ट गिरेगा वही मेरा बर्थडे होगा ना, क्यों बोलो? चलो अब निशाना लगाओ। और तरीके। अरे वाह, 7 नंबर। अरे आप फिर से निशाना लगाओ। चलो अब यहाँ पर निशाना लगाओ। डिंग डिंग डिंग। बताओ ये सब क्या हो रहा है? हम सब डार्ट की मदद से बर्थडे चुनने वाले थे। तुम्हें नहीं लगता ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है? मैं तो सिर्फ अपनी बर्थडे जानने की कोशिश कर रहा हूँ। लगता है कि मुझे इस मामले में कुछ न कुछ करना पड़ेगा। कई सालों तक शिशिमानु के पापा मेरे पापा के पास थे। उस हिसाब से उनके पापा, हाँ मेरे ख्याल से यही करना ठीक रहेगा। शिशिमानु, तुम कहाँ हो बच्चे? मैं तुम्हारा दादा शिशियामर हूँ। मैं एक लंबा सफर तय करके खास तुमसे मिलने आया हूँ। अब मुझसे मिलने आए हैं? हाँ बेटा, मैं तुम्ही से मिलने यहाँ पर आया हूँ। तुम्हारे जन्म की तारीख। वाह, कमाल हो गया। दादाजी, दादाजी कहाँ गए? अरे कहाँ आए आप? शिशिमानु, अब तो तुम खुश हो ना? अब बहुत खुश हूँ। आखिर तुम्हें अपनी बर्थ डेट मिल ही गई। तो अब तो तुम अपना बर्थडे मनाना चाहोगे, है ना? तुम्हें कैसे मनाना है? अच्छे से। और हाँ याद रखना, तुम लोगों को मेरे लिए अच्छे से तोहफे लाने होंगे। मैं तुम्हारे लिए खास तोहफा लाने वाली हूँ। हाँ, कोई बढ़िया सी खाने की चीज लेके आना। इसे तो जब देखो खाने की ही सोचती रहती है। दुनिया में अगर कोई अच्छी चीज है तो है खाने की, तो सब खाना ही लेके आना। ठीक है, तो क्या लाएं? ज्यादा कुछ नहीं, 1 दर्जन चॉकलेट रोल, 1 दर्जन काजू कतली, 1 दर्जन मोटे चूट के लड्डू, 1 दर्जन मलाई हलवा। अरे कहाँ गए हो? भागे। खाने जैसी कोई चीज नहीं है दुनिया में। इसकी तरह कभी भी किसी से तोहफा नहीं मांगना चाहिए। आपके दोस्त आपको जो भी दे उसे खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए, समझे? डिंग डिंग। मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच्ची कह रहा हूँ। मैंने तुम्हें अपनी मनपसंद हॉकी स्टिक खेलने के लिए दी थी, तोड़ने के लिए नहीं। हाँ, लेकिन मैंने क्या हो रहा है? मम्मी, हम लोग तो बस यूं ही। नहीं मम्मी, मुझसे ना इसकी हॉकी स्टिक टूट गई। मैंने सब सुन लिया है, लेकिन कोई बात नहीं, हॉकी स्टिक ही तो है ना? मम्मी, ये मेरी मनपसंद हॉकी स्टिक थी। तो फिर क्या हुआ केनिची? हम एक काम करते हैं, हम बाजार जाकर नई खरीद लाते हैं, ठीक है? नई वाली? अरे वाह, लेकिन ऐसी वाली खरीद कर देंगी ना? हाँ चलो जल्दी से गाड़ी में बैठ जाओ, हम सब लोग अभी चलते हैं, चलो। अभी कैसे चलेंगे? मम्मी गाड़ी से ले जाएंगी। लेकिन आप गाड़ी कैसे चला सकती
ये देखो, ये है मेरा लाइसेंस। अरे वाह, आपको लाइसेंस मिल गया। चलो ना, अब जल्दी से सब लोग गाड़ी में बैठ जाओ। हाँ ठीक है मम्मी। हथौड़ी जल्दी नीचे आओ, मम्मी हमें गाड़ी में बाहर लेकर जा रही है। मम्मी खुद गाड़ी चलाकर ले जा रही है, यकीन नहीं आ रहा। आज मम्मी के साथ घूमने में मजा आएगा। हाँ मजा आएगा। हथौड़ी, मम्मी को लाइसेंस मिलने से हमें फायदा हो गया है ना? हाँ हाँ हाँ, अब हम जब चाहे मम्मी के साथ बाहर निकल सकते हैं। चलो चलो, सब लोग अपनी सीट बेल्ट बांध लो। मैंने तो बांध ली। शिशिमानो, आज से सीट बेल्ट दो। ये दो। तो बच्चों, अब चलते हैं। नहीं नहीं, गाड़ी चलानी सीखी हूँ ना, इसलिए ऐसा हुआ। ये ठीक से चलाएंगी ना? आओ, मुझे भी तो यही फिक्र हो रही है भाई। मम्मी, आपको गाड़ी चलाने में इतनी परेशानी क्यों हो रही है? और ये गाड़ी इतने झटके क्यों ले रही है? बंद रखो और मुझे चुपचाप गाड़ी चलाने दो। हम पहुंच जाएंगे ना? डिंग डिंग, तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, हमें कुछ नहीं होगा शिंजो। आप कैसे गाड़ी चला रही हैं? क्या तुम कुछ देर के लिए अपने बड़ा सा मुंह बंद नहीं रख सकते? मम्मी वो देखिए सिग्नल। यहाँ तो दूर दूर तक ट्रैफिक जैम है, ऐसे में गाड़ी चलाना और भी मुश्किल होता है। आपको ठीक से चलाना नहीं आता तो हमें नहीं ले आना चाहिए था ना? हाँ नहीं लाना था। कुछ नहीं, तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे मम्मी और परेशान हो, समझे तुम लोग? लेकिन वो बात तो बिल्कुल ठीक ही कह रहा है ना? अगर तुम लोगों को इतनी ही तकलीफ हो रही है तो गाड़ी में से अभी उतर जाओ। मैं ही बेवकूफ थी जो तुम्हें चीज दिलवाने के ख्याल से सबको घुमाने ले आई। गलती हो गई मम्मी। मम्मी, ग्रीन सिग्नल हो गया है, देखो। गाड़ी जल्दी शुरू कीजिए। बेटा, मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रही हूँ। गाड़ी तो पीछे जा रही है। गाड़ी टकराने वाली है। ये गाड़ी को संभाल लेगा। मम्मी, गाड़ी अब पीछे नहीं जाएगी, आप शुरू कीजिए। लेकिन गाड़ी तो शुरू ही नहीं हो रही है, अब मैं क्या करूँ? क्या हो रहा है यहाँ पर? अरे क्यों इतना चिल्ला रहे हो? मैं कर रही हूँ ना। मम्मी मम्मी जल्दी करो ना। तुम लोग चिल्लाते रहो, मैं तो चली। हाँ? मम्मी चली गई? गड़बड़ हो गई। क्या करें? क्या हो गया है? घोटाला हो गया। देखिए, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन आपको 2000 का जुर्माना भरना पड़ेगा। क्या सोचकर तुम गाड़ी बाहर लेकर गई थी? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? एक तो खटारा गाड़ी लाए हो और उस पर से मुझ पर चिल्लाते हो। हाँ जरूर चिल्लाऊंगा, आज तुम्हारी वजह से 2000 का नुकसान हुआ है, समझ गई? आज अगर 2000 का नुकसान हुआ है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। क्या आपने कभी मुझे गाड़ी चलानी सिखाई है? मुझसे बहस मत करो। क्यों ना करूं? जरा जाकर मेरी सहेलियों के पतियों को देखो कैसे उनका ख्याल रखते हैं, और तुम हो। मैंने कहा बंद करो अपनी ये फालतू सहेलियों के किस्से, वरना आज मैं तुम्हें। मैं ही पागल हूँ। समझ गया। हाँ? पापा ने मम्मी को इतना डांटा कि वो जोर जोर से रोने लगी। मैंने खुद देखा था। ये बहुत गलत हुआ। हाँ गलत हुआ। मम्मी बहुत परेशान है, हमें किसी तरह उनको खुश करना होगा। मम्मी ने काम ही ऐसा किया है तो रात तो पड़नी ही थी ना। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? हमें उन्हें मनाना है। सबसे गलती होती है, आज मम्मी से भी हो गई, उसमें बड़ी बात क्या है? हाँ हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। कभी मम्मी हमें मायूस नहीं होने देती, वो भी हमें मनाती है। लेकिन हम तो बच्चे हैं ना। शिंजो, और तुमने उनसे गाड़ी में जो बातें की उससे उनका दिल कितना दुखा है, पता है तुम लोगों को? शिंजो, तुम्हें उनसे माफी मांगनी होगी और ये यकीन दिलाना होगा कि तुम आइंदा से ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, समझे? हथौड़ी, हमने मम्मी के दिल को बहुत दुखाया है, वो मान तो जाएंगी ना? हम उनसे माफी मांगेंगे और उन्हें मनाएंगे। हाँ मना कर रहेंगे। क्या तुमने कुछ सोचा है? हाँ, सोच लिया है। मम्मी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, दवाई दो ना। अरे मम्मी तो नहीं है। अरे मम्मी यहाँ नहीं है तो कहाँ होंगी? वो कहाँ गई? अरे देखो, वो रही। रुक जाओ केनिची। हाँ देखिए, ऐसे ही गियर डालते हैं ना, सही कर रही हूँ ना? हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे ही डालते हैं। देखा, तुमने कितनी जल्दी गाड़ी की सारी जानकारी सीख ली। पहले तो नहीं सीख पाई। पहले सीखती तो मुझे ये मौका कैसे मिलता? कैसी बातें करते हैं आप? अब तो नाराज नहीं हो ना मुझसे?
अब अगली बार तुम गाड़ी चलाना और मैं आराम से बैठूंगा। हाँ जरूर, क्यों नहीं। हंस रहे बड़े लोग अजीब होते हैं। केनिची, क्या तुम उन पंछियों की आवाज सुन रहे हो? हाँ सुन रहा हूँ हथौड़ी। हाँ, इन पंछियों की तरह मम्मी भी बहुत खुश है। डिंग डिंग।